सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल धार्मिक मुद्दे भी लगातार जारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दों के बीच में इस्तीफे भी जारी हैं, अलगाव भी जारी है और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी जारी है। यहाँ गठबंधन में फूट भी जारी है और जुड़ाव भी जारी है। फिलहाल 24 चुनाव की राजनीति जारी है। बस जारी रहने के बीच में कुछ मुद्दे भी ऐसे आते हैं जो अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं। वो मुद्दा है हमारे देश की 60% आबादी यानी किसानों की, हमारे अन्नदाताओं की, जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने कष्ट को लेकर, अपनी निर्धनता को लेकर और अपनी समस्याओं को लेकर लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष पहले भी हुआ था। अगर संघर्ष की बात करें, संघर्ष बहुत पुराना है और अंग्रेजों के शासन काल से संघर्ष चला आ रहा है। अगर हम देश के पहले किसान आंदोलन की बात करें तो वो नील विद्रोह था, नील की खेती के विरुद्ध में विद्रोह 1859 से 1860 के बीच में। उसके बाद तमाम आंदोलन रहे, पावना आंदोलन रहा, दक्कन विद्रोह रहा, चंपारण रहा, बारडोली सत्याग्रह रहा। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है 20 और 21 में जिस तरह से किसान 378 दिन लगातार संघर्ष कर रहे थे, बड़ी संख्या में जान भी गई, परेशान भी हुए और जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उनको सरकार को 19 जनवरी 2022 को वापस भी करना पड़ा। बड़ा संघर्ष था और संघर्ष के बाद कहा जा रहा था कि शायद अब किसानों की एमएसपी से जुड़ी तमाम समस्याएं, कर्ज से जुड़ी तमाम समस्याएं, बिजली सिंचाई से जुड़ी तमाम समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। पर कहा जा रहा है, किसान बोल रहे हैं कि परेशानी यहाँ हल ही नहीं हुई। ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर उसको लागू किया गया, सिफारिशों को लागू किया गया, ना एमएसपी की बात होती है, ना किसानों की कर्ज माफी की बात होती है। हाँ, किसान सम्मान निधि की बात जरूर होती है, पर यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं हैं उसकी बात नहीं होती है। और किसान ने आज फिर एक बड़ा आंदोलन किया। हालांकि कल मीटिंग भी रही, 5 घंटे मीटिंग चली, पर मीटिंग के बाद यहाँ पर कोई भी समाधान निकला और समाधान के बाद आज 13 फरवरी को ऐतिहासिक आंदोलन फिर हुआ। बड़ी संख्या में किसान 6 बॉर्डर सील और सबसे बड़ी बात है ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे, रबर बुलेट भी चलाएगी रोकने के लिए। और पूरी तरह से प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा था, सरकार व्यवस्थाओं लगी थी कि किसानों के आंदोलन को यहाँ रोका जाए। खासतौर से अगर बात देखी जाए तो पंजाब और हरियाणा से ये कूच करते लगातार दिल्ली आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के किसानों की कितनी भूमिका रही ये भी स्पष्ट नहीं है, पर चूंकि यहाँ पर जब एमएसपी की बात होती है, किसानों की समस्याओं की बात होती है, तो चर्चा रखना जरूरी है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिनका अब तक हल नहीं हो पा रहा है। और अगर हल नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या यहाँ पर समस्या का समाधान किसान नहीं चाहते या सरकार नहीं चाहती, या वास्तव में समाधान कोई और है और समस्या कोई और है? और समस्या क्या है वो भी यहाँ देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पे हमारी रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में आधी रात तक चली बैठक बेनतीजा रहने के बाद पंजाब हरियाणा के किसानों ने आज दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन पर अड़े किसानों के दिल्ली चलो मार्च के ऐलान को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई। दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाएं सिंधु, टीकरी, गाजीपुर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए हैं। कटीले तार, कंटेनर और डंपर लगाकर भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा कारणों से दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली नोएडा के बॉर्डर एरिया के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। किसानों का दिल्ली कूच, 200 किसान संगठन शामिल, 20,000 किसानों का प्रदर्शन, 2500 ट्रैक्टर मार्च में शामिल, 16 फरवरी को भारत बंद, किसान सरकार वार्तालाप, किसान एमएसपी लागू, सरकार फिलहाल नहीं, बिजली अधिनियम 2020 रद्द हो, सरकार सहमति, लखीमपुर में मारे गए किसानों को मुआवजा, सरकार सहमति,
आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस हो, सहमति। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो, तस्वीर साफ नहीं। किसानों का कर्ज माफ हो, तस्वीर साफ नहीं। बैठक से नहीं निकला हल, अब प्रदर्शन। किसान एमएसपी की गारंटी कब, सरकार गारंटी नहीं। एमएसपी कानून कब, सरकार अध्ययन के बाद फैसला। मुकदमा वापसी कब, जल्द फैसला लेंगे। कर्ज माफी कब, फिलहाल नहीं। स्वामीनाथन सिफारिश, स्थिति साफ नहीं। पंजाब से किसान रवाना। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले में किसान पहले ही दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इससे दिल्ली से हरियाणा तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हरियाणा के अधिकारियों ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए अंबाला, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर पंजाब के साथ लगती राज्य की सीमा की कंक्रीट के बैरिकेड, लोहे की कील और कटीले तार लगाकर किलेबंदी कर दी है। हरियाणा सरकार ने पुलिस अर्धसैनिक बलों 114 कंपनियों तैनात की हैं। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध है। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और हमारे साथ मेहमान कुछ समय में यहाँ पर रूबरू होंगे, क्योंकि यहाँ पर चर्चा के माध्यम से हम किसानों की बात भी करने जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उन समस्याओं की बात भी करने जा रहे हैं जिनके लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत तिवारी अपनी बात रखेंगे, शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से उनके फार्मर प्रवक्ता चंचल यादव अपनी राय देंगे, प्रवक्ता हमारी पार्टी से कृपाल सिंह सलूजा अपनी राय देंगे, किसान नेता के रूप में हमारे साथ अनुज सिंह जुड़े हुए हैं और रजनीकांत जी आरएलडी से अपनी राय देंगे। आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा किसान नेता से, अनुज भाई से। अनुज भाई, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं यहाँ? अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, 378 दिन आपका आंदोलन चला, बड़ा आंदोलन रहा, कृषि कानून भी वापस ले लिए गए, उसके बाद 2 साल बाद अब फिर यहाँ पर याद आई है। याद के मायने क्या हैं? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पर अब फिर किसान अपनी समस्याओं को बता रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि समय समय पर किसान नेताओं के बयान भी आते रहे हैं एमएसपी की बात को लेकर। जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की यहाँ समस्या का समाधान, क्योंकि सरकार ने वादा किया था जो आप लोग बता रहे हैं, पर 2 साल बाद अचानक एकदम से उग्रता के साथ यहाँ पर संघर्ष करने की जो रणनीति है, वो रणनीति का कारण क्या है? और साथ ही साथ यहाँ पर क्यों यहाँ पर 5 घंटे की जब मीटिंग रहती है उसका भी कोई सार्थक समाधान नहीं निकल पाता? अनुज भाई। जो आज ये परिस्थिति 2 साल की जो आप बता रहे हैं, 2 साल की परिस्थितियां नहीं है जी। 22 जनवरी 2021 के बाद सरकार ने कभी किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बैठ के बात नहीं की जी। जो समस्या आंदोलन को स्थगित करते समय 385 दिन का 13 महीने का जो आंदोलन चला, उसके बाद जो समझौते हुए थे, जो इकरार हुआ था कि हम इन चीजों को आने वाले समय में आप लोगों से बातचीत करके उसको करेंगे, चाहे वो शहीद किसानों को मुआवजा देने की बात, उनके पीड़ित परिवार को, या फिर जो दर्ज मुकदमे थे उनको वापसी लेने की बात हो जी, या एमएसपी पे जो गारंटी कानून बनाने की बात थी उसकी बात थी। सरकार ने किसी एक सिंगल बिंदु पे भी आज 3 साल बीत जाने के बाद सरकार ने बात नहीं किया। 2 साल पूरे हो गए आंदोलन समाप्त हुए। तो सरकार तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहती है और किसानों को गुमराह करना चाहती है। कोई ऐसा एक दिन बता दे या तारीख बता दे जब किसानों के साथ सरकार ने वार्ता किया हो और कोई सार्थक वार्ता किया हो। कोई वार्ता ही नहीं हुई तो उसका निष्कर्ष कहां से निकलेगा? अब जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो इन्हें याद आ रहा है कि हमें वार्ता करना चाहिए। रात भर बैठ के वार्ता कर रहे हैं। उस वार्ता में भी ये अपनी शर्तों पे, अपने जिद पे अड़े हुए, दिखावे के लिए वार्ता कर रहे हैं। अच्छा। अगर निष्कर्ष के लिए वार्ता करते तो निश्चित तौर पे उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता, लेकिन चूंकि इनको सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना है इसलिए उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अच्छा। रही बात जो मूवमेंट चल रहा है उसमें हिंसा की, किसान कहीं से हिंसा नहीं फैला रहा है।
पूरा हिंसा सरकार की एजेंसियां किसानों के बेस में उनके बीच में शामिल होकर के फैला रही हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस जी वो हावी है, हिंसा वो फैला रही है। किसानों ने रबर की गोलियां नहीं चलाई, जी किसानों ने मुझे पता है अनुज भाई, आपने गोली नहीं चलाई, मैं जानता हूँ, ये व्यवस्था सरकारी है। पर अनुज भाई, आपने तमाम यहाँ बातें की, आपने यहाँ पर कहा कि 5 घंटे की मीटिंग की अब याद आई, आपने कहा कि यहाँ पर चर्चा नहीं की गई, तो क्या चर्चा का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया आपकी तरफ से? कितनी बार आपका तरफ से चर्चा का प्रस्ताव रखा गया? सरकार को उनके वादों की याद दिलाई गई कि आपने यह वादा किया था जब आपने 3 कृषि कानून वापस लिए थे, जब आप हमारे साथ यहाँ पर तैयार हुए थे, आपने वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे। तो आपकी तरफ से जो आपकी संयुक्त किसान मोर्चा है, उनकी तरफ से कितनी बार पहल हुई है सरकार से बात करने के लिए? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की जब भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक हुई है, तब सरकार को, चाहे आप लोग के टीवी चैनलों के माध्यम से या अपने मीटिंग में मंच के माध्यम से, हमेशा सरकार से वार्ता करने का संपर्क किया गया, प्रयास किया गया। लेकिन सरकार जब उसके कान में जू ही नहीं रेंग रहा है, तो क्या जबरदस्ती हम लोग दिल्ली चले जाएं और पीएम की कोठी में चले जाएं? जब कोई बीच में नेगोशिएशन, जो अधिकारी जिन्होंने उस लेटर पे साइन करके दिया, संजय अग्रवाल जी थे जिनके लेटर पे साइन थे, कृषि प्रमुख सचिव थे केंद्र सरकार में, वो उनके लेटर के बाद वो जब कह दिया हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं रिटायर हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, ये लेटर फर्जी है, तमाम तरीके की बातें निकली। तो जब सरकार बात ही नहीं करना चाह रही है, तो जब हमें दिल्ली आने से रोका जा रहा है, तो हम इन मंत्रियों के में कैसे घुस सकते हैं? हमारी विडंबना ये है कि अपनी बात हम कहें, आखिर वार्ता किससे कहें? करा दीजिए वार्ता। 2 साल से हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमने कहा कि सरकार मिल नहीं रही है, हमें सरकार से बात करनी है। सरकार ने जो वायदे किए थे, वो वायदे सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है? चाहे एमएसपी पे गारंटी कानून का मामला हो या मुकदमे वापसी की बात। पूछता हूँ अनुज जी, पूछता हूँ। फिलहाल मैं आरएलडी के पास चलता हूँ, फिर मैं बीजेपी पर जाऊंगा। रजनीकांत जी, बड़े नेता किसानों के मसीहा कहे जाने वाले जयंत चौधरी उसी परिवार से आते हैं। हाल में ही उनके दादा को यहाँ पर भारत रत्न की घोषणा भी हो गई है, एनडीए में भी आ गए हैं। बड़ा मुद्दा है, पर अब तक कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया, कोई समर्थन भी नहीं आया। किसानों की बात करते हैं, किसानों की एमएसपी की बात करते हैं, आरएलडी का रुख क्या है? क्योंकि आप पश्चिम की महत्वपूर्ण पार्टी और साथ साथ यहाँ पर किसानों की बात हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाते हैं, हमने हमेशा देखा है। आज की भूमिका क्या है? आज भी हम किसानों के साथ हैं जी। और किसानों के आपके नेता जाएंगे या पिछली बार गए थे? जाएंगे क्या? जाएंगे। अच्छा, कब जाएंगे? जाएंगे, आज तो नहीं गए? वो आपको मालूम होगा, जाएंगे। अच्छा, आज नहीं गए चलेगा। और किसानों के मुद्दे पे आरएलडी कभी समझौता कर ही नहीं सकती। किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। अच्छा, किसानों के जो जेन्युइन मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। जी जी, क्योंकि आप हमेशा बार उठाते हैं। नहीं, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ जी, मैं नौजवानों किसानों पे मैं कोई समझौता कर ही नहीं सकता। अच्छा, कि हम उनको अनदेखी कर दें, हमारी पार्टी उनकी अनदेखी कर दे जी। इस पे हमारे नेता का विचार जरूर आएगा आपके सामने। कब आएगा? आएगा। आज तो बड़ा आंदोलन हो गया। ठीक है, आएगा। अच्छा, हो सकता थोड़ी देर में आ जाए, थोड़ी देर में आ जाए, बात आ जाए। चलिए, मेरी डिबेट के बाद आ जाएगा, हो सकता है। चलिए ठीक है। नहीं, देखिए, चंचल भाई मुस्कुरा रही है फिर आपकी बात। चंचल भाई तो मुस्कुराएंगे जी। चंचल भाई हमारे साथी हैं, मुस्कुराएंगे क्यों? देखिए, कहीं जाना आना अलग बात है, मुद्दे और समस्याएं और दल की नीतियां अपनी बात होती है। जी, ठीक ना? अगर हमारे किसी से गठबंधन, किसी से समझौते भी होते हैं जी, तो जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरी चीजें हैं, मेरे वो सामने है जी, वो सामने है जी। अब उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अच्छा, तो आम पार्टियों से समझौते होते हैं, कानून एवं प्रोग्राम बनता है, ये तो अभी बहुत जल्दीबाजी की बात है। अच्छा। चूंकि आंदोलन तुरंत सामने आ गया जी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस आंदोलन से अपनी नजर तो बचाएंगे। भूमिका निभाएंगे किसानों के लिए? क्या किसानों के लिए भूमिका निभाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल निभाएंगे, चलिए, बिल्कुल निभाएंगे। अच्छा, आपसे मैं कहता हूं कि रालोद किसानों के लिए भूमिका निभाएगा, सरकार विरोध में भी जाएगा। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो देखा जाएगा। चलिए, ठीक ये है। आप हमसे क्यों कहलवाना चाहते नहीं, हम तो कहलवाना अगर भैया, हम अपनी भाई बात- किसान विरोध कर रहे हैं तो अगर आप हम विरोध में अपनी शामिल बात होंगे। नहीं कर पाएंगे तब ना आप ऐसी बात आप करेंगे। ठीक है। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की जहां तक बात है, एमएसपी की बात उन्होंने ही शुरू की थी, उनको सरकार ने भारत रत्न दिया है जी, ऐसा नहीं। इन सब चीजों पे चर्चाएं हैं जी, और हम किसानों से भी अनुरोध करेंगे कि बात जारी ही रखी जाए, ठीक है। बातें न बंद की जाए। ठीक है, चलिए, सरकार से अनुरोध करेंगे। फिलहाल आपके नेता के बयान का हम भी प्रतीक्षा करेंगे और किसान भी प्रतीक्षा करेंगे, और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी भी, चंचल यादव मसला वही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, मुझे पता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिलहाल मैं शशिकांत तिवारी पर चलता हूँ। शशिकांत जी, क्या कहेंगे भाई? अनुज सिंह नाराज है, आरएलडी भी नाराज है, और किसानों की अगर बात होगी तो आरएलडी भी आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, आपको याद दिलाएगी आपके वादों को,
और यहाँ पर अगर किसान संघर्ष कर रहा है तो समस्या क्या है, एमएसपी को लेकर समस्या क्या है? क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो तमाम तरह की बातें की गई थी। अब किसान आपको वादा को याद दिला रहा है। सरकार यहाँ पर क्यों नहीं सुन रही भाई, जो ये कहना चाह रहा है? दिक्कतें कहाँ हैं? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसानों की सरकार है। अच्छा, किसानों के लिए समय समय पे भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है उन्होंने समय समय से कदम उठाए हैं जी किसानों के हित में। जो हो सकता है वो करते हैं जी, किसानों के सम्मान के लिए करते हैं, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मोदी जी काम करते हैं जी। हाँ, एक बात है कि देखिए स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको इन लोगों को, विपक्षी पार्टी को, किसान नेताओं को समझना चाहिए। हमको तो लगता है ये समझते ही नहीं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट के 5 रिपोर्टों में से जो 2004 में गठित हुई है, 2006 तक 5 रिपोर्टों में 201 उन्होंने बिंदु जो है उन्होंने उसमें दिया है जी 201 बिंदुओं में से लगभग 200 बिंदु सरकार उस पर अमल करती है, उस पर काम करती है। पूरे हो चुके हैं। एक बिंदु जो है, अच्छा, जो C2 प्लस 50% उनकी एमएसपी तय करने की बात है। आपकी बात पर हाँ, तो C2 प्लस एमएसपी के 50% एमएसपी की जो बात होती है, अच्छा, तो उस पे जो किसान आयोग के जो मूल्यांकन समिति होती है जी, तो मूल्यांकन समिति ने भी माना कि ये स्टैटिस्टिक्स के तरीके से कैलकुलेट किया गया है। अच्छा, और जबकि भारत में जो किसान है वो उनको वस्तुपरक चीजें चाहिए, जो प्रैक्टिकल चीजें चाहिए, उनका कैलकुलेशन प्रैक्टिकल तरीके से होना चाहिए। इसी बात को तो प्रैक्टिकल करा दीजिए ना, 10 साल तो होगा। भी, कब तक प्रैक्टिकल कराएंगे भाई? 2 साल यहाँ भी होगा, प्रैक्टिकल करा दीजिए। हाँ जी हाँ जी। अब जो बात है, देखिए देश के किसान भी हमारे हैं और देश के उपभोक्ता भी हमारे हैं। क्या बात है? तो एक प्रैक्टिकल बात मैं बताना चाहूंगा कि एमएसपी तो तय ही है। सरकार कोई भी कृषि उत्पाद खरीदती है तो एमएसपी पे ही खरीदती है, ठीक है। लेकिन उपभोक्ता के लिए, आम नागरिक के लिए वो छूट है कि वो किसानों के साथ आपस में जो भी रेट तय कर सकते हैं उस पर वो खरीद कर सकते हैं। अच्छा, एमएसपी कानून आने के बाद ये इनके लिए कोई काम बचेगा नहीं। ये चाहते हैं कि देश में जो कृषि उत्पाद सड़ जाए लेकिन बिके नहीं। अरे भाई, जी आपने ऐसी बात बोली कि यहाँ पर आवाज चलेगी, बोलिए। उसका पापड़ बनाना शुरू कर देती हैं। जी। जब कोई चीज सस्ती होती है तो अचार बनने लगता है। अच्छा। तो जब खेत में बल्क में, जब मौसम अच्छा होता है तो बल्क में उत्पादन होता है तो बल्क अचार बनने लगता है। जी चले शशिकांत जी, आपकी आवाज बार बार यहाँ पर रुक के आ रही है, थोड़ा सा कवरेज में आए जी, अच्छे नेटवर्क में हाँ जी। अगर C2 प्लस 50% का जो ये अगर एमएसपी कानून आने के बाद उपभोक्ता के बीच महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने पे ये किसान नेता कहेंगे कि हमने तो बस मांग पूरी की थी। अच्छा। अरे ये आंदोलनजीवी लोग जो हैं, हाँ। ये तो उस तरह के आंदोलनजीवी हैं, इनको भारत छोड़ो अभी नारा दे दिया जाए और इनको प्रायोजित कर दिया जाए तो ये लगेंगे भारत छोड़ो चिल्लाने। इनको पता नहीं कि क्या मांग अरे ऐसे मत बोलिए भाई, अभी आप बोले थे हमारे भाई है, अब यहाँ पर आप आंदोलनजीवी बोल रहे हैं उनको, ये क्या तरीका है शशिकांत जी? ये भाई बोल रहे थे आप उनको। किसान थोड़ी है। हाँ। नहीं, ये किसान थोड़ी है। किसान तो अपने खेतों में सिंचाई कर रहा है। ये कौन है फिर? ये कौन है? ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, इनका तो मुख्य काम है आंदोलन। अच्छा, आतंकवादी जी, चाहे सिंधु बॉर्डर पे हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे हो, ये बॉर्डर पे जमावड़ा करने वाली है, ये अलग टाइप के लोग, इनका काम है ये जमावड़ा। चलिए, ये भी किसान है। खैर, अब आपके हिसाब से जो भी हो, आंदोलनजीवी या जो भी हो। शशिकांत जी, मेरा एक सवाल है, यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस की बात लूंगा। शशिकांत जी, आपने तमाम बातें कही, आपको पता है कि इस समय स्थिति यह है कि फसल के मौसम होने के बावजूद भी तमाम फसलें उनके दाम बढ़े हुए हैं, तमाम उत्पाद में दाम बढ़े हुए हैं, तमाम उत्पाद ऐसे जो अपनी जगह सीमित हो गए, उनके रेट यहाँ पर कमी नहीं हो रहे हैं। और आपको ही पता है, हम कृषि प्रधान देश में जीते हैं। टमाटर की स्थिति देख लीजिए, अदरक की स्थिति देख लीजिए। टमाटर सर्दी में सस्ता हो जाता है, सभी जानते हो मेरे ख्याल से, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं 7 लोग, हम सभी जानते हैं इस समय टमाटर महंगा है। तो यहाँ पर क्या सारी गलतियाँ किसानों की है या यहाँ पर जो बिचौलिए हैं उनकी भूमिका यहाँ पर अलग चल रही है? थोड़ा उस पर भी ज्ञान दे दीजिए, सब लोग लेना चाहते हैं जी। शशिकांत जी, अच्छा, सवाल मुझसे? बिल्कुल आप ही से भाई। ठीक है, सरकार में आप। हाँ देखिए,
हमारे देश का उपभोक्ता चाहता है कि जब मौसम अच्छा होगा तो टमाटर सस्ता मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं खुद टमाटर का किसान हूं। जब टमाटर बोते हैं मौसम अच्छा होता है तो टमाटर बहुतायत गुना होता है, 20 गुना पैदावार देता है। तो जब हम 2 गुना पर भी बेच लेते हैं, 4 गुना पर भी बेच लेते हैं तो हमको फायदा हो जाता है, किसान को और उपभोक्ता को भी सस्ता पड़ता है। तो टमाटर का भी अब क्या होता है कि किसान अगर मौसम खराब हुआ तो वो चीजें जिनका दाम बढ़ जाता है। अगर सस्ता होने पर भी एमएसपी लागू हो जाएगा तो उसका रेट उस दर से उपभोक्ता भी नहीं खरीद पाएगा। सरकार तो नहीं खरीदती है, सरकार तो एमएसपी खरीदती है, आम उपभोक्ता के लिए खुला नहीं रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं एक चीज और बताऊंगा। बता दीजिए। जो कानून आया था, एक चीज मैं 30 सेकंड दे बोल दीजिए। हाँ, जो मोदी जी कानून लाए थे, स्वामीनाथन से प्रेरित कानून था कि अगर टमाटर महाराष्ट्र में होता है तो महाराष्ट्र का किसान मध्य प्रदेश और कर्नाटक और आसपास के जितने राज्य, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी खुद अपने ट्रैक्टर में ले जाकर के वो बेच सकता है। हमारे टमाटर उत्तर प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली किसी में ट्रैक्टर में लाद के लेके जा सकते हैं। लेकिन क्वारंटाइन लॉ होने के कारण एग्रीकल्चर में किसान अपने ट्रैक्टर में लेकर हरियाणा नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, बिहार नहीं जा सकता, उसको पुलिस पकड़ लेगी। अच्छा, उसको आढ़तिया ही ले जाएगा दूसरे राज्यों में। जिसके कारण दाम भी बढ़ता है और किसान को दाम मिलता नहीं है। चलिए ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर शशिकांत जी, सरकार की एक बड़ी योजना थी कि नगर पंचायतों में और गांव में स्टोरेज हो, उसके लिए बहुत अच्छी योजना लाई गई थी। यहाँ पर आपको भी याद होगी, मेरा 2016 में लाई गई थी योजना और तमाम राज्यों में लाई गई थी कि सब्सिडी के साथ जो ग्राम पंचायत है उस स्तर पे यहाँ कोल्ड स्टोरेज बने और जो वहाँ के किसान हो उनको अपने जो फसलों को, अपने उत्पाद को रखने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और अपने आसपास की मंडी में वो समय से बेच सके। ठीक है जी। एफपीओ को दिया जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, फार्मर किसानों के ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा। ठीक है, वो किसानों के लिए लाई गई थी। फिलहाल मुझे योजना याद है, आप भी इसको पढ़ लीजिए। योजना चल रही है। कितने कोल्ड स्टोरेज खुले हैं वो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ लंबा विषय हो जाएगा। चलिए ठीक है, मेरा थोड़ा सा मैं कोल्ड स्टोरेज पे जा रहा हूँ। चलिए ठीक है। प्रवक्ता सभा संजल भाई, ये क्या नाम है, कौन सी बात कर दी रजनीकांत जी ने तो आपको हंसी आ गई थी भाई? नहीं, मैं तो किसानों की बात हो रही, सब गंभीर बात है भाई, गंभीर बात है। हाँ, मुझे कुछ बातें याद आ गई तो मुस्कुरा तो बात जिक्र करूंगा। पहले पुराने साथी हैं, तिवारी जी साथी हमारे, पुराने साथी हैं आपके। हाँ। सुन लीजिए, साथी हैं। तिवारी जी, मैं देख रहा था कि ये बोलते बोलते आतंकवादी बोलने ही वाले थे लेकिन रुक गए, हम लोग टोक दिए बीच में। अच्छा, नहीं तो आतंकवादी बोल देते। आतंकवादी नहीं बोले भाई। नहीं, आगे आंदोलन जो आगे शब्द उनका वही था। अच्छा, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलने वाले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है। अच्छा, कि जो भी आवाज जो अपने हक की लड़ाई के आंदोलन करता है उसको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। ठीक है। सोचिए, प्रधानमंत्री 56 इंच सीना होने का दावा करते हैं गौरव भाई। क्या 56 इंच का, आज मैं जो वीडियो आ रही है सामने सबके, आप खुद सोचिए कि 56 इंच नहीं बल्कि 4 इंच का भी सीना नहीं बचा होगा मेरे ख्याल। जो दिल इतना छोटा प्रधानमंत्री जी का। अच्छा। वो आप सोचो, प्रधानमंत्री निकल गए विदेश के रवाना पे, विदेश घूम रहे हैं, निकल लिए, लेकिन आज किसानों की हालत देखिए। जो किसानों के ऊपर जो इन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, जो किसानों के लिए बैरिकेटिंग लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कीले लगा रहे हैं पूरे रोड को, मतलब जिससे मालूम पड़ा दुश्मन ही है। अच्छा। अरे कोई आदमी अगर लोकतांत्रिक तरीके से, सुन लीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से, मैं भी किसान हूं, अभी बड़ी बड़ी बातें सुन लीजिए ना, बता रहा हूं, मैं भी गांव से होके आ रहा हूं। सुनिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था मैं अभी, टमाटर किसान है ये, आज ये लोग जो किसानों की आय दोगुनी करने वाले लोग थे, आज पूछिए किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। तिवारी जी बताइए आप जरा मुझे बड़ी ईमानदारी से, किसान अगर खेती करते होंगे तो 1 बीघे धान की, 1 बीघे धान की पैदा करने में कितना पैसा लग जाते हैं? जरा बता दिए, खड़े खड़े बता दिए, मैं सुन लूं जरा एक बार। आपको पता है? तिवारी जी सुन रहे हैं क्या आप मुझे? कृषि वैज्ञानिक रहा हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, हमसे बात करेंगे फंस जाएंगे। नहीं फंसू नहीं, आप बताइए तिवारी जी, 1 बीघे खेती में कितने खर्चे आते हैं? हमसे आंकड़ों पे बात मत। अरे मुझे बताइए तिवारी जी बताइए, सुनना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है, आप मुझे बताइए। आप अपने पार्टी लाइन बात करिए, हमसे बात बहस करेंगे तो बस वही बात मैं कर रहा हूँ, बस जुमलेबाजी पेश करेंगे, झांसेबाजी पेश करेंगे। अरे बताइए ना, चैलेंज कर रहा हूँ, आप बताइए, वैज्ञानिक है आप तो। अरे प्रधानमंत्री जी एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स से जो है, चंचल जी मुद्दे पे आइए। हाँ बोलिए। इंटरव्यू हमारा मत लीजिए। शशिकांत जी हो गया। सुनिए, मैं पूछ, शशिकांत जी हो गया आपका, बोलिए। सिंपल सवाल आपसे पूछा, आप भड़क गए, मुझे मालूम भड़क जाएंगे आप। सुनिए, आप लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को।
आज यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, रजनीकांत जी भी जानते होंगे, सब लोग जान रहे हैं, हर आदमी किसान परिवार से लमसम हमारे किसान नेता भाई हैं। मैं बता दूं 1 बीघे खेती की हमारे पूर्वांचल में कम से कम 18 से 20 हजार कॉस्टिंग आ रही है, जो किसान अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता है जी। और हालत यह है कि उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। अच्छा, अगर वो अपने समर्थन मूल्य की बात करता है, कम से कम आप जो दुगुनी कीमत की बात, दुगुनी जो है क्या नाम है, आपने बताया था कि आपकी आय दुगुनी हो जाएगी, क्या हुआ उसका? अगर वो सवाल कर रहे हैं, अगर हम लोग आज के समय में किसान सवाल कर रहे हैं, उससे भड़क जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम वैज्ञानिक हैं। अरे ठीक है, वैज्ञानिक यहाँ पढ़ाते हो, लेकिन यहाँ तो सवाल आप जो सवाल हो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा जी। विपक्ष सवाल तो करेगा नहीं करे आपसे जी, लेकिन आप न जाने भाई आप लोग ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। मैं आज सवाल आपसे पूछ रहा हूं, गौरव जी आप बताइए, मैं जो वीडियो देख रहा था उसके बारे में बात कर रहा था, आखिर में इतनी आपको डर क्यों है किसानों से? अच्छा, और प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। मैं देखता हूं अदर पार्टी के सांसदों से मिल करके सेटिंग कर रहे हैं कि कैसे हम कैसे किसी हाल में चाहे ऐन किन प्रकरण सत्ता में आ जाए, दोबारा आ जाए, लेकिन क्या किसानों से मिलने के लिए समय नहीं है? अच्छा। आपको याद होगा जो तमिलनाडु के किसान जो है धरने पे थे, जंतर मंतर पे, मेरा ख्याल है सैकड़ों दिन वहां पे थे, और किन किन परिस्थितियों में थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान में जू तक नहीं रहेंगे। अच्छा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है एक बार भी उसके ऊपर सोचने की समय नहीं मिला। ठीक। और पूरे देश में आंदोलन हुआ, सुन लीजिए। और आज जो ये आंदोलन है, जिस तरीके से मीडिया ने, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, एक बात आपने कहा गोली चलाने की बात आई थी, तो आपने कहा किसानों नहीं चलाई है, कम नहीं तो और कई सारे चैनल तो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कई सारे क्या नाम है, पीछे से कई सारे देशों की जो है एजेंसियां लगी हुई हैं इस आंदोलन के लिए, प्रमोट करने के लिए। मैं देख रहा था एक चैनल पे। अच्छा, हमारे जो दुश्मन देश हैं वो लगे हुए हैं प्रमोट करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जाने क्या क्या बोल देंगे अभी आने वाले समय में। चलिए चंचल, मेरा सवाल आपसे, बड़ी अच्छी बात है कि आपने बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये बताइए, आपने इतना कष्ट बताया, मित बताया, परेशानी बताया, बीजेपी को आपने टारगेट भी किए, कटाक्ष भी किए, समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या रही है? क्योंकि अभी रजनीकांत जी की बात में मुस्कुरा दिए थे आप। देखिए आपकी भूमिका क्या रही? आप गए थे, आपके नेता गए थे क्या वहां पर? सुन लीजिए, ये आपके तमाम नेता वहां पहुंचे थे? जाएंगे हम कब जाएंगे? परिवार से हैं। हाँ, सुन लीजिए मैं बताऊं। हाँ, सुन लीजिए गौरव जी, समाजवादी सरकार में सिंचाई मुफ्त थी। नहीं, हमें सुन लीजिए, मैं महिमा मंडन नहीं सुनने बैठा हूं। आप वहां गए कि नहीं गए? अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए? तरीके से गौरव भाई, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बात सक्रिय थी, आपको नहीं हुए। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन है। हाँ। और इस डिबेट में समर्थन नहीं है क्या? किसानों के साथ समर्थन है। आज के समय में केवल किसान नहीं परेशान है, किसान, नौजवान। अभी देखो कल पेपर आउट हो गया है। हाँ। इनके सरकार में एक पेपर, सुन लीजिए, एक पेपर नहीं बच रहा जो आउट ना हो। अरे आउट हो जानी चाहिए। नौजवान परेशान है, मुद्दे की बात कर रहा हूं। महिलाएं परेशान है, आप कब जाएंगे वहां पर? परेशान नहीं है। रजनीकांत जी पे हंस रहे थे, आप कब जाएंगे बताइए? अरे हम लोग लगातार, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, लगातार मत बोलिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी आपने देखा होगा हमारे नेताजी का स्टेटमेंट आया था, बाकायदा पूरा समर्थन है। और आने वाले समय में आप देखेंगे। अरे आज ही आंदोलन है, वहां जाएंगे नहीं जाएंगे? बताइए। एकदम जाएंगे। चलिए ठीक है, एकदम जाएंगे, निश्चित रहिए, एकदम जाएंगे। चलिए ठीक है। और आप ऐसा नहीं कि क्या नाम, समाजवादी पार्टी के लोग पीछे हटते हैं। अनुज जी पहुंच रही है समाजवादी पार्टी आपको समर्थन के लिए, देख लीजिएगा, बता दीजिएगा गए कि नहीं गए। पूरी तरीके से समर्थन है। चलिए ठीक है, अनुज जी बताएंगे बाद में। चलिए शैलेंद्र तिवारी जी, अब आपकी यहाँ पर समय शुरू होता है। देखिए हमारे साथी तिवारी जी हैं, पता नहीं क्यों इनको इतना क्रोध आ गया। अच्छा, गुस्सा आ गया। क्रोध वैसे पाप का मूल है, हो सकता है इस समय जहाँ पहुँचे हैं वहाँ अच्छा मूल में पापी पाप चल रहा है। अच्छा, मूल में पापी पाप चल रहा है। अच्छा, तो उसमें कुछ भी हो सकता है जी। देखिए, पहला तो हमारे साथी बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, हमारे पुराने साथी रहे हैं। अच्छा, पुराने कांग्रेसी रहे हैं जी, तो सम्मान आदर सत्कार के साथ जी। एक्चुअली में इन्होंने क्या कर रखा है कि सम्मान जो शब्द है उसको उन्होंने एक बिल्ला बना दिया है। अच्छा, बिल्ला बना दिया। हाँ, जैसे हम लोगों का बिल्ला होता है ना, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, लगा दिया, वैसे इन्होंने सम्मान को बिल्ला बना दिया है। अच्छा, और जो सम्मान की स्थिति थी वो रंगा बिल्ला मिल करके उस बिल्ले का बिल्ला फाड़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अभी इन्होंने स्वामीनाथन जो है भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को जी, बहुत अच्छा, बधाई का पात्र है जी। तो कम से कम उनकी जो सिफारिशें से उसको लागू कर देते जी, उस पे बात नहीं करनी है। चौधरी चरण सिंह जी को भी सम्मान दिया, सम्मान देना चाहिए जी, उसमें विलम्ब हुआ जी, आज दिया, बहुत अच्छी बात है जी। इन सभी सम्मानों के साथ खिलवाड़ करना कहाँ न्याय की बात है? ये सब किसान के हित की बात है। अच्छा, एक बात जी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, एजेंडा है झंडा डंडा प्रोपोगेंडा। अच्छा, सिर्फ, ठीक, उसके अलावा कोई काम नहीं है। चाहे आप जिस दिन से सरकार शुरू हुई है, जिस दिन से इन्होंने आरोप लगाया कनीमोजी
ए राजा, 1,76,000 करोड़, मनमोहन सिंह, तमाम लोगों पर आरोप लगाया जी। अब जब इतना आरोप लगाया तो सरकार जो थी उसकी जिम्मेदारी थी जी। उन्होंने मुकदमे लिखे जी। और इनकी मांग को सुना और जांच कराई और जेल भेजा जी। इनकी सरकार आती ही वो सब बाइज्जत बरी हुए। अच्छा, सब लोग बरी हुए, सबके सामने हाई कोर्ट ने बरी किया जी। वहां भी ये झूठे साबित हुए। अच्छा, ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया, वहां भी ये झूठे साबित हुए। फिर 2G, GG, 3G पता नहीं क्या क्या बताने लगे। हवा बेच दी, जैसे लग रहा है गुब्बारे में हवा भरी थी तो गुब्बारे के साथ हवा बेच दी है। अच्छा। ऐसा लोगों को समझाया, ठीक। लोगों को झूठ बताया, बदरगाया। भाई भीड़ अपने आप कभी ना कभी बहक जाती है जी। लेकिन कितने दिन, कितनी देर, कितने साल, सब सामने आ रहा है। अच्छा, आपने किसानों को तमाम जगह सम्मान की बात की, सम्मान निधि साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, साल में, यानी 365 दिन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा आएगा? 2 रुपए से भी कम, आप जोड़ लीजिए, पैसों से भी कम स्थिति आएगी। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं क्या? सम्मान निधि। चलिए वो भी झूठ खुला। फिर आपने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी झूठ खुला। फिर आप आते हैं किसान की आय दुगनी करेंगे। कौन से किसान की, ये जो बैठे हैं सामने हमारे ये भी किसान ही है, अपने मुंह से बताया है इन्हें, इनकी आय दुगनी है तो पूजा से मांग लीजिए, जो है बैंक का लेखा जोखा। अच्छा, दिखा दे अपनी आय दुगनी अगर होगी तो बताएं किसानी से, सिस्टम से। ठीक, एक बात। जल्दी बोलिए। दूसरी बात, इन सब तमाम चीजों में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, इनको मुझे लगता है कि अभी अंतर्मन से माफी मांगेंगे तो मांग ही लेंगे, बाकी तो इस समय पापियों के साथ है तो फिर तो नहीं भी मांग सकते हैं। किसकी बोल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साहब। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा ये आंदोलन जीवी है। अच्छा, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें कहने लगे। अरे भाई, किसान अगर आपके साथ नहीं है या हम आपके साथ नहीं हैं तो हम सब कुछ अज्ञानी हैं, हम सब कुछ जानते नहीं हैं, हम राष्ट्रद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं, तमाम चीजें हैं जी। एक बात, तमाम चैनल आज ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि तमाम दूसरे देशों के लोग जो है इस आंदोलन को खड़ा करने में लगे हैं। तो आपकी सरकार, आपकी आईबी क्या सो रही है क्या? या 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है और किसानों का खून पीना है? चलिए, यही स्थिति है। एक बात, ये सारी बातें मैं आपको इनसे कोलरेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब बातें इन्होंने कही हैं। अच्छा, सारी बातें इन्होंने कही हैं। इन्हों का मतलब है कि पार्टी ने इनकी कही है और इनकी पार्टी के आलाकमान लोगों ने कहा है। ठीक, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसान आंदोलन, किसान कांग्रेस का रुख क्या होने वाला है? किसान पूरे देश, सुन लीजिए, सुन लिया मैंने, मुझे बात सुनाइए। एक मिनट, कांग्रेस का रुख क्या होने वाला है? बात पूरी करने बोलिए, बोलिए। किसान का आह्वान राहुल गांधी ने किया है, तभी वहां किसान पहुंचा है, आपकी जानकारी में होगा। अच्छा, ठीक है। किसान के साथ राहुल गांधी किस तरह खड़े हैं वो भट्टा पड़सोल की और ये जो भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में अगर आप पढ़ेंगे और जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि किसान के साथ राहुल गांधी किस तरह खड़े हैं। किसानों के मसीहा है राहुल गांधी, अगर ईमानदारी से उठा करके आप देखिए तो। चलो ठीक, एक बात। दूसरी, सनी जी आपका समय हो गया, महत्वपूर्ण बात, मैं और लोग भी हैं, प्लीज एक सेकंड। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, कि किसान देश के लिए अनाज बोता है और उसी देश की सरकार किसान के लिए लोहे के कांटे बो रही है। चलिए, वो तो आपने देखा होगा, मैं सब देखा है। ये सच्चाई है कि नहीं है? इसका जवाब ले लीजिए सरकार से। चल पूछता हूँ, ठीक है। पिरपल भाई, भूमिका बड़ी है और आपने सबको सुना, किसान नेता को सुना, प्रवक्ता राहुल को सुना, शशिकांत जी को सुना। अब हम सब आपको सुनना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? गौरव जी, जिस देश में हम लोग रहते हैं जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, जी बिल्कुल दिया था। आज भी किसान सड़कों पे उतरा हुआ उसी लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे को लेकर, जय जवान जय किसान। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीना तान कर शायद 56 इंच का वो दिखाना चाह रहे हो, उन्होंने कहा कि हमारे देश, हमारे जो प्रधानमंत्री किसानों को अपना भाई मानते हैं। जी, 750 किसान शहीद हो गया, 1 साल से ऊपर वो बैठा रहा, आंधी तूफान पानी हर तरह की दुश्वारियों को झेलते हुए जी वहां पड़ा रहा जी। तो हमारे प्रधानमंत्री कहते एक कॉल दूर है, एक कॉल दूर है। अच्छा, विस्टा प्रोजेक्ट को वो देखने रात को 12 बजे पहुंच जाते हैं और वहां किसान जो बैठा हुआ है उसके तक नहीं पहुंच पाते। जी,
ये देश समझ चुका है, विदेशी पटल समझ में आ गया है कि हिटलर शाही हमारे देश में चल रही है जी। आज किसान आपके पास अपनी मांग को लेके नहीं आ रहा है जी। किसान बात का समझ जी। वो आपको याद नहीं आ रहा है कि 2021 में घर में जाओ, हम इसकी एक कमेटी बैठाएंगे और जल्दी जल्दी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उसको हम लोग लागू करेंगे। जो बातें देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चैनल पे खड़े होकर कहा था, साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व पे उन्होंने कहा था कि ये 3 काले कानून इस सरकार की गलती थी, इसे हम लोग वापस ले रहे हैं जी। और जो किसानों की डिमांड है उसको हम लोग पूरा करेंगे जी। 2 साल हो गए, 8 महीने तो पहले इनको लगा उसकी कमेटी बनाने में। गौरव जी मजे की बात, और फिर 1.5 साल लग गया, अभी तक इनके पास रिपोर्ट नहीं है। उस कमेटी की 5 मीटिंगों में क्या हुआ अभी तक ये जवाब नहीं दे पा रहे। आरटीआई से इनसे पूछा गया तो कहने लगे भैया हमारे पास कुछ इसका कन्वर्सेशन के लिए हमारे पास नहीं, क्या बैठक में क्या तय हुआ जी। अब उसमें समझ लीजिए जो भी लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं जी। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी होती है कि हम निष्पक्ष कोई भी कमेटी नहीं बना पाते हैं। आप निष्पक्ष कमेटी बनाते, आप एक्सपर्ट किसानों को उसमें डालते, वैज्ञानिकों को उसमें डालते, आपने क्या डाला? राजनीतिज्ञों को जिनको पता नहीं है करना क्या है जी। आम आदमी पार्टी इस बात को बार बार कहती है, हमने अपने करके भी दिल्ली में दिखाया। अगर सत्येंद्र जैन जी थे तो सत्येंद्र जैन जी उस विभाग से जुड़े हुए जी। मनीष सिसोदिया शिक्षा के ऊपर काम कर रहे थे, वो शिक्षा विधिक थे जी। आप इस तरह के मॉडल को अगर देश में नहीं लाएंगे जी तब तक हमारे देश का किसान, हर व्यक्ति दुखी है। नौजवान डिग्री लेके बगल में घूम रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। किसान हमारा एमएसपी के लिए रो रहा, बताइए दुख की बात। अच्छा। वो जीडीपी का 16 से 17% हमारे देश का कंधे पे लेके धोता है। रात दिन आंधी हो तूफान वो खेत में घूमता फिरता रहता है। जब अनाज उगने लगता है वो चिड़ियों को दौड़ाता है, अनाज पैदा होता है तो वो लेके मंडी में जाता है तो कोई खरीदार नहीं मिलता उनको जी। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एमएसपी पे लाने वाले और 2022 में इनकी जो कमाई वो हम डबल कर देंगे। वो तो 2024 आ गया, कुछ होना नहीं है जी। आज की डेट में जो हमारा देश का किसान है, हमारा अन्नदाता है, जो हमारी जीडीपी को समझता है, वो आ रहा है दिल्ली में उनको याद दिलाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी आपने हमसे वादा किया था, आपने कहा था को आपको ये चीजें मैं दूंगा। हम लोग को अपने अपने घर चले गए कि हमारे मुखिया इस बात को कह रहा, हमारा गार्जियन इस बात को कह रहा, हम जाए। वो आपको याद दिलाने आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी इन बातों को आपने कहा था वो क्यों नहीं पूरा कर रहे हो। तो आपने क्या लगा दिया रास्ते में? बड़े बड़े कीले लगा दी, बड़े बड़े गार्डर लगा दिए, सड़कें खुदवा दी। टैक्स पेयर के पैसे से, हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से जो बड़ी बड़ी सड़कें बनती है, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनको आपने खुदवा दिया। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वहां फोर्स लगा दिया। आपके लोग जो हैं वो केस हल करने के लिए नहीं बैठे हुए, हजारों फोर्स आपने वहां लगा दी। देश में बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, गैंगवार हो रहे हैं, लोगों व्यापारियों के पैसे लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, वहां पे पुलिस नहीं लगेगी, ईडी वहां नहीं लगेगी। जहां मुद्रा पोर्ट पे इतना हजारों करोड़ रुपए का वहां पे हीरोइन प्राप्त होती है, वहां पे ईडी नहीं ध्यान देगी। ईडी किस पे ध्यान देगी? ईडी जाएगी कांग्रेस के पास, ईडी जाएगी शिवसेना के पास, ईडी जाएगी बंगाल में, ईडी जाएगी आम आदमी पार्टी को है, उनके पास कुछ नहीं। गौरव जी कुल मिला के हमारा देश का किसान, हमारा अन्नदाता आज सड़कों पे, हमें दुख होता है इस बात का। हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, उस गंगा बहने वाले देश में हमारा किसान अपने अनाज को, अपनी चीज को बेचने के लिए, अपनी एमएसपी के लिए, अपनी बाकी मांगों को लेकर जिसका वादा किया उसके लिए आज फिर सड़कों पे है। आम आदमी पार्टी तब भी इनके साथ थी, अब भी और आगे भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। अनुज जी, अनुज सिंह, यहाँ पर शशिकांत तिवारी की बात सुनी थी आपने, बीजेपी प्रवक्ता की? हाँ सुन लिया। जवाब दे लीजिए। वीर प्रपाल जी बोल रहे थे, बोलिए। जवाब क्या देते हैं? उन्होंने ये कहा कि आंदोलन जीवी है। आंदोलन जीवी है, कम से कम जुमला जीवी तो नहीं है, लीजिए, चिलम जीवी तो नहीं है, लीजिए, फ्रॉड जीवी तो नहीं है, लीजिए। और आंदोलन करना इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है। तुम्हें जो समझना हो तुम समझते रहो। लीजिए। और एक देश का किसान जो अपने खेतों में अनाज बो के पूरे देश के पेट को भरने का काम करता है, जिस जीडीपी की और जिस देश की बात कर रहे हैं। कोरोना काल में जब देश की जीडीपी धड़ाम होने वाली थी, तो इसी देश के इन्हीं किसानों ने, जिनके ऊपर आज ये गोलियां और
ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। उन्होंने जीडीपी को बचाने का काम किया था पूरे देश के लोगों का। जब 6 महीने का लॉकडाउन था, सबका पेट भरने का काम किया था। ये किस चीज की बात करेंगे? और इनकी बात हमको बुरी भी नहीं लगी, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही दी जाती है आरएसएस के द्वारा। कहीं भी कोई मामला हो उसको तुम आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम इसमें उलझा दो। ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े देशभक्त हैं, कितने बॉर्डरों पे इन्होंने चाइना 20 किलोमीटर अंदर घुसा है। इनका पूर्व सांसद बोल रहा है, इनका बड़ा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उसने कल कही ये बात, कई दिनों से चिल्ला रहा है। चाइना 20 किलोमीटर अंदर घुसा है, क्यों नहीं वहां कटीले तार लगाए गए? क्यों नहीं वहां कील गाड़ी गई? क्यों नहीं वहां बैरिकेडिंग की गई? क्यों नहीं वहां आरसीसी की दीवार की गई? पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से क्यों नहीं बम गिराए गए? क्यों नहीं आंसू गैस के गोले गिराए गए? डेली आतंकवादी कश्मीर में घुस के आते हैं, जहां गिराना चाहिए वहां नहीं करेंगे। सियानी बिल्ली खम्भा नोचने वाली हाल है। देश का भोला भाला किसान है, अगर दिल्ली जाना चाहता है तो ये उस पर सख्ती करेंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत शक्तिवान है। ये डरपोक लोग है, डरे हुए लोग हैं, कायर लोग कायरों की तरह हरकतें करते हैं। एक शक्तिशाली और बुद्धिमान आदमी नहीं कर सकता। रही आरएलडी के जो हमारे साथी, उन्होंने एक बात कहा, अगर भारत रत्न देना था चौधरी साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, तो सबसे बड़ी उनको भारत रत्न यही था कि देश के किसान की एमएसपी की वकालत करते करते चौधरी चरण सिंह जी भी मर गए और स्वामीनाथन जी भी स्वर्गवासी हो गए। अगर देश के किसानों को एमएसपी लागू हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती जिस चीज की नौबत यहाँ आ पड़ी। अरे अनुज भाई, बड़ा आप नाराज क्यों हो रहे हैं? रजनीकांत जी बोले तो हैं आरएलडी जाएगी, आपके लिए संघर्ष करेगी, भी बोल तो दिया उन्होंने, उनके नेता जाएंगे। आरएलडी क्या जाएगी? उनके नेता बोल रहे हैं। आप ये बताइए, चौधरी चरण सिंह का जो है पूरा जीवन गांव में भी था, पूरा उनकी आत्मा जो किसानों में वास करती थी। और ये इनके नेता जयंत चौधरी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अंदर मुझे चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। जो प्रधानमंत्री 750 किसानों का हत्यारा है, उस हत्यारे के अंदर इनको चौधरी चरण सिंह की छवि दिखने लगी। लीजिए, ये कभी नहीं हो सकता है, झूठ बोलना है। ये अवसरवादी है, ये 2 सीट और 4 सीट लोग। अरे ऐसा मत करिए भाई, आपकी लगातार किसानों की बात करते हैं, पंचायत करते हैं, ऐसा मत कहिए अनुज भाई। आप तो आरोप लगा रही थी, अगर अब एनडीए में कैसे चले गए, आपके लिए सुर बदल गया भाई। इन्होंने किसान कौम के पीठ में चूरा भोंका है, चूरा। लीजिए, आने पे किसान इनका जवाब देगा। लीजिए रजनीकांत जी, समय आने पे जवाब आप ही का ले लेता हूं, पहले मैं बीजेपी बार में जाऊंगा। अनुज सिंह जी के गुस्से को मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, जब जब किसान आंदोलन हुआ, तब तब आरएलडी आपके साथ खड़ी रही। आज नहीं गई ना, अजीत सिंह के अलावा कोई नेता, किसी नेता का नाम ले लीजिए जो आपके आंदोलन में गया हो। अच्छा, आप बताइए, जब राकेश टिकैत रो रहे थे तो अजीत सिंह का एक फोन दोबारा आंदोलन को जीवित कर दिया था। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? अरे आज कह रहे हो, रह गई बात यह कि जो आप कह रहे हैं, थोड़ा समय का इंतजार करिए कि चौधरी साहब की विचारधारा और स्वामीनाथन जी के रिपोर्ट्स पर जो आपने कहा ना कि असली भारत रत्न वही होगा कि चौधरी साहब के नियमों को लागू किया जाए, चौधरी साहब के जो सपने थे उसको किया जाए, थोड़ा समय दीजिए। अच्छा, बस इतना क्या? वो बोले चाकू घोंप दिया पीछे। नहीं, वो कहें, उनको वो गुस्से में है। अच्छा, वो गुस्से में है, वो कहें। अच्छा, आप चले जाते हो तो गुस्सा कम हो जाता है। नहीं, इसका जवाब दे दीजिए कि जो उन्होंने बोला है कि चौधरी साहब की छवि दिखती है मोदी जी के अंदर, ये बता दीजिए। नहीं, उन्होंने कुछ जमीनी काम किया, उस पर उन्होंने बोल दिया सदन में। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, जैसा अनुज जी ने कहा, भले आप उसका जवाब क्या देंगे वो आपका पार्टी लाइन का मामला है जी, मगर ये बहुत मतलब उस शब्द से उस शख्स की और उस शख्स की जो आज नहीं है, उनकी मिलाई नहीं हो सकती। अच्छा, चौधरी चरण सिंह 700 किसानों के हत्यारे नहीं। चौधरी साहब से उनको बिला थोड़ी ना। चौधरी चरण सिंह 700 किसानों के हत्यारे नहीं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह किसानों को इंतजार नहीं करवाते। अरे रुकिए, उन्होंने चौधरी चरण कुछ काम जो है किसानों के लिए मोदी के कुछ काम चौधरी साहब की तरह डिसीजन लगते हैं। नहीं, आप लोग बात कही, वो बिल्कुल सही बात है कि आप कह रहे हो कि मुझे मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है। नहीं, अरे छवि क्या चौधरी चरण सिंह हत्यारे थे? 700 किसानों की हत्या की थी। क्या चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कीले गड़वाई थी, लोहे गड़वाए थे? जी कभी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं अनुज जी ने बिल्कुल सही बात उठाई है, सही मुद्दा है कि चौधरी चरण सिंह की छवि मोदी जी में हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये चापलूसी चाटुकारिता के लिए, सीटों के पाने के लिए, राज्यसभा जाने के लिए, तमाम चीजों के लिए ये हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह जी का तौहीन है, उनका तिरस्कार है। ठीक, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी हमारे बीच में अब नहीं है, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन उनकी छवि किसानों में एकदम अलग थी। इस बात को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। और ये बात जो उन्होंने कही है, ये मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी को वापस लेनी पड़ेगी और किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, शशिकांत जी जवाब दे दीजिए भाई,
सबने यहाँ पर अपनी बात कह दी, जवाब आपको देना, सत्ता में आप हैं भाई, तमाम आरोप लगा दिए हैं यहाँ पर। कोई जुमला जी भी बोल दिया है तो यहाँ पे प्रिंसिपल भाई भी खुल के देखिए स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट आई थी, कमेटी बनी 2004 में जी, 2006 में रिपोर्ट आई, मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, तो कांग्रेस इंतजार करती रही कि 2024 जी जब आएगा 18-20 साल बाद हम इसको जो है लागू करवाएंगे, आंदोलन को समर्थन देंगे, उसके बाद से लागू करवाएंगे। अपने कार्यकाल में लागू नहीं किया। अच्छा। अब आइए आम आदमी पार्टी के पक्ष में साथी जो बोल रहे थे, तो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को क्यों नहीं लिया उस कमेटी में। भाई सरकार ये तो मान रहे हैं कि सरकार कमेटी बना करके किसानों की बात सुन रही है, लेकिन इनके नेताओं को क्यों नहीं लिया? तो इनके नेता तो सारे तिहाड़ जेल में बंद है, किसको ले ले? तिहाड़ आ गया और उसमें से ले भी ले, अगर मैं सोच रहा था तिहाड़ क्यों नहीं आया भाई। हाँ अगर ले भी ले तिहाड़ जेल में से किसी को, तो भाई उसमें किसान नेता कौन है, किसानों के कौन से एक्सपर्ट है, किसानों से इनका क्या लेना देना है? ये तो सस्ता बिजली और सस्ता पानी की बात करके और बरगला लिए दिल्ली में। आज उत्तर प्रदेश में जब ये आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको भगा दिया कि कोई सस्ता बिजली हमको नहीं चाहिए। ये बात हो गई आम आदमी पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी अरे अनुसूची में बोल दीजिए, किसान नेता कुछ बोले आपको, जुमला जी भी बोल दिया भाई। सुनिए उसके बाद आप जरा समाजवादी पार्टी की बात सुन लीजिए। इन लोग की जब तक सरकार ना तो इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया, किसानों की चीनी मिल के जमीन उठा के जेल में डाल देती है। किसानों के चीनी मिल तक बेच डाले लोगों ने, पैसे बना लिए। उसके बाद से जो किसानों अनुसंधान जी मौका दूंगा आपको जी, यही सब कानून। हाँ जो किसानों जी नाराज हो गए भाई, शशिकांत जी बोले सबको जेल में डाल रहे हैं आप लोग। सुनिए जो किसानों शशिकांत जी कुछ बोलना भाई, बिल में घुस जाएंगे, अमित शाह किसी बिल में घुस जाएंगे। अच्छा ये जो कानून की बात आप बता रहे हो कि तिहाड़ जेल में है, एक प्रूफ एक प्रमाण नहीं दे पाए आज तक आप। लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार मांग रहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ दो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ दो, संजय सिंह के खिलाफ कुछ तो नहीं दे पा रहे हो। अच्छा आपका वकील मुंह की खा के वहां से वापिस आता है। अच्छा जो कानून का दुरुपयोग आप कर रहे हो, कहीं चक्र घूम गया और विपक्षी की इंडिया की गवर्नमेंट बन गई, तो यही कानून आपको दौड़ाएंगे और काटेंगे। कौन इंडिया पूछ रहा है? कैसा इंडिया कैसी, जिसमें जी आप तो कांग्रेस को घुसने नहीं दे रहे पंजाब। अच्छा तो सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं, हम जवाब देंगे। चलिए हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल भाई हो गया, प्लीज प्रिंसिपल जी हो गया। शशिकांत जवाब दीजिए। हो गया प्रिंसिपल जी बोलिए। तो अब मैं अभी इनका जवाब देता हूं मैं। समाजवादी पार्टी की बात सुन लीजिए। उपकार जैसी संस्था जिसका जो एग्रीकल्चर रिसर्च अनुसंधान उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, उसको इन्होंने डिफंक्ट कर दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब इनकी सरकार आई, एक भी रुपया इन्होंने रिसर्च में नहीं दिया। उपकार जैसी संस्था बंद हो गई। यूपी एग्रो बंद हो गया। बीज निगम में भारी भारी घोटाले हुए इनके सरकार के टाइम में। बीज ही बिक जाता था, बीज ही खेत जो चने का बीज चला जाता था, बाजार में बिक जाता था। तो इस तरीके से तो किसानों का भला इन लोगों ने किया। किलो बिक रहा है लहसुन, किसानों को कितना पैसा मिल रहा है बताइए? 600 रुपए किलो बाजार बिक रहा है। अब ये जो लोग हैं, आप बताइए, इंडी सरकार वाले, तिवारी जी लहसुन आ गया, टमाटर के बाद किलो लहसुन बिक रहा है। आप बताइए कितना पैसा मिल रहा है? अब ये 600 रुपए किलो। सरकार आएगी। तिवारी जी इसका जवाब दीजिए। 600 रुपए किलो देश के सारे सरकारों ने मोदी जी को, देश के सारे किसानों ने मोदी जी को अपना नेता मान लिया और बीच में बेवजह हमला कर रहे हैं। 600 रुपए किलो लहसुन है, बताइए किसान को कितना मिल रहा है? दिल्ली की भाजपा की बताइए ना। प्रिंसिपल जी मौका दूंगा, कांग्रेस बोल रही है। 600 रुपए किलो चंद्र मौका तिवारी जी बताइए। लीजिए आप कृषि विज्ञान के जो है छात्र रह चुके हैं, ठीक है? हम तो आपको वैज्ञानिक भी मानते हैं। चलिए हम तो आपको उस नारे में भी जोड़ देते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम के साथी भी हो सकते हैं। चलिए लेकिन बताइए 600 रुपया किलो लहसुन है, कितना पैसा मिल रहा है किसान को? जी बताइए। आप भी किसान हैं, वही तो आप चाह रहे हैं। किसान आप वही चाह रहे हैं किसान को पैसा ना मिले। कितना पैसा आया? पैसा आपको चाहिए नहीं, किसान का भला हो। लहसुन का कै रुपया किलो खाते में आया? बताइए। आप जो है ये आप नहीं चाह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से, कैलकुलेटर से कैलकुलेट, एमएसपी कैलकुलेटर से लागू करके उसके बाद लागू कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए। उस कानून बनाने में नुकसान किसान का होगा। आप बताइए उस कानून को बनाने में नुकसान किसान का होगा। किसान को 600 रुपया किलो मिल रहा है क्या लहसुन का दाम? बताओ। आया ना
लीजिए बताइए जनता को। इनका प्रश्न तो है, इनका आवाज मिल नहीं रहा है। फिर से दोहरा दे रहे हैं, आवाज नहीं मिलेगा किसान आपको। को 600 रुपए किलो मिल रहा, क्या दाम जी लहसुन का? लीजिए बताइए, लहसुन खाते हैं आप कि नहीं? जी इनका जरा प्रश्न दोहराइए, इनकी आवाज। अरे लहसुन खाते हैं आप कि नहीं खाते हैं? लीजिए। चले मैं पूछ लेता हूँ, मेरी आवाज आएगी। यहाँ पर सलिल तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस पूछ रहे हैं कि लहसुन 600 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में, किसानों को इसका मूल्य कितना मिल रहा है, ये पूछ रहे हैं आपसे। अरे भाई, किसान को तो हमेशा कम मिलता है, आड़ती लाते हैं, आड़ती ला करके महंगा बेचते हैं। और आप तो सरकार के ये किसान हैं। आज का है क्या? कांग्रेस शासन में नहीं था क्या ये? आप तो सरकारी किसान अरे हैं। तो कांग्रेस भाई, हटा किसान दीजिए को आपने, वो दाम इसीलिए कहाँ मिल अब रहा आप है? करिए ना। हाँ। अब तो कांग्रेस हट गई है, अब आप करिए ना। किसान आप तो को बता रहे हैं कि हम बहुत यही- बड़े सुनिए, साहूकार, गौरव भाई, ईमानदार, हाँ। ईमानदारी मैं के आपके खिलाफ, माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से देश के किसानों को बताना चाहते हैं हाँ। कांग्रेस कि सुनिए, अगर कांग्रेस को अगर जनता ने मोदी जी जो हटाया है, कानून लाए थे, आपको- उस कानून आपने को बताया लागू कि वो किया जो होता कर रहे थे, तो आप किसान बताइए। अपना आप बताइए। लहसुन खुद बेच आप सकता चलिए। था बाजार में ले किसान जाकर है के। ना? आज वो आड़ती लाकर भारतीय बेचता जनता है। पार्टी के सरकार के किसान आप हैं। आड़ती उसका आपको दाम कै बढ़ाता रुपया है। मिला? आप जी। बताइए। आज आड़ती दाम समाज तय से पूछ करता रहे है। हैं, जी। आपको कै रुपया मिला है किलो का लहसुन का? चलिए, आप बता जो दे। किसान है, बताइए। इनकी ससिकांत आवाज हमको जी, सामने, चलिए। आप प्रश्न दोहराइए, चलिए। मैं जवाब दूंगा। अरे वो तो केवल ये पूछ रहे हैं कि जो लहसुन है वो 600 रुपए किलो बिक रहा है, उसमें किसानों को कितना मिल रहा है, कितनी उनकी कीमत उनको मिल रही है, ये पूछ रहे हैं आपसे। भाई, किसान को जो दाम नहीं मिलता है, आड़ती दाम तय करता है। आड़ती कम दाम में आरती आपके मिलता अंडर में नहीं है है क्या? आरती सरकार और उपभोक्ता को कहाँ है? आरती यही सरकार तो तक कानून करती ला है। रहे थे मोदी जी। चलिए। वो डायरेक्ट किसान जाके बाजार में बेचेगा, तो ये लोग बेचने कहाँ दिए? चलिए। कानून को वापस करना पड़ा। लीजिए, अनुज बोल रहा है, उधर किसान नेता बोल बताते रहा हैं है। काला कानून अनुज नहीं बोल रहा है, था, अनुज बोल रहा है, क्या चलिए। 600 रुपए में किसान को कितना चलिए, मिलेगा? हो गया, ससिकांत जी हो गया, अनुज बोल रहा है। प्रोडक्ट है। हाँ। जैसे किसानों के दाम आड़ती आप कह रहे हैं कि तय करते हैं सिस्टम, उसी तरह का सिस्टम बनाइए कि जो उद्योगपतियों के कारखाने में, उनकी फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्ट तैयार होते जी। हैं, उनका जो मूल्य निर्धारण है वो देश का किसान करेगा। दे दीजिए अधिकार। लीजिए। कहाँ दे रहे हैं? आप कर ही नहीं सकते उनके खिलाफ कुछ भी। चलिए, ठीक नहीं, है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बोल लीजिए। मैं एक बात ये बोलना एजेंटों की चाहूंगा। सरकार है। चलिए। सुनिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। कमेटी के ये अध्यक्ष अंग्रेजी में थे एजेंटों और की बतौर सरकार है। अध्यक्ष सुनिए, मैं जवाब देना recommendation चाहूंगा। है कि अगर- जल्दी बोले, समय कम है, 1 मिनट में बता मेरे पास, प्लीज। किसी भी फैक्ट्री में सरकार दाम तय करती है, हाँ। जो दाम तय करता है मालिक, इंडस्ट्री का मालिक, उस पे जीएसटी लगती उसके है। बाद अपनी चलिए। उसी प्रकार से चलिए, मुझे किसान मुझे के आदमी मुझे सरकार मुझे हमारी के दाम बता, तय चंचल बोले, करती चंचल है। बोलिए, क्या बोला चंचल, बोलिए। न- नहीं, एक चीज बताइए नहीं, तिवारी जी। इंडस्ट्री में दाम तय करती है ना, किसान का दाम चले, मुझे तय पता है, करती चल ठीक है। हमारे बोलिए। बीजेपी के जो है बहुत ही वरिष्ठ साथी। आप लहसुन खाते नहीं खाते हैं? नहीं, मुझे बताइए। आप लहसुन खाते नहीं खाते? मैं खाता हूँ, लहसुन भी चलिए, खाता ठीक हूँ, है, प्याज खाते भी रहे, खाता चलिए, ठीक है, हूँ। अच्छा। लेकिन आप मुझे बताइए तिवारी जी, हाँ जब महंगाई की बात आती है, प्याज मंगाओ, लहसुन मंगा हो, तो हाँ। आप लोग बोलते हम तो खाते ही नहीं है। हाँ आप तो बोलते खाते नहीं है। हमारी निर्मला से सीतारमण आप सोचिए, जी ये नहीं जवाब खाते। है, आप इस जवाब से इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरी बात आप सोचिए, आपने पूरे देश में देखा होगा 11.5 लाख करोड़ की उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया, लेकिन किसान की कर्ज माफी के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और आपको एक बात और याद होगा, किसान जो है फसल बीमा योजना जी, वो क्या हो गया, सारी एकदम इतनी बड़ी ठगी है और संगठित ठगी है जान लीजिए, अच्छा। सिस्टमैटिक ठगी है जान लीजिए। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो उद्योगपतियों के जेब में पैसा डालने की स्कीम है ये। अच्छा, ये समझिए। स्कीम है। और आपको याद होगा, तो विपक्ष क्या कर रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अरे डिबेट बोल रहा है, डिबेट बोल रहा है। जेल जा रहा है, अच्छा। जेल जा रहा है। चलिए, अब देख ठीक है। रहे हैं क्या जी। अब मैं देखिए, दोनों जो सवाल ये के कील जवाब कांटे लगाए हैं, हाँ। आप सोचिए, जो ये किसान भाई सब लोग विपक्षी तो है, अच्छा, सब लोग आज देखिए। चल ठीक है, चले। विपक्ष जेल जा रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ ये सरकार एजेंटों की सरकार है। चल अभी ठीक है। भाई ने यहाँ एक्सेप्ट किया, चलो ठीक। एजेंटों की अच्छा, सरकार। लेकिन तिवारी सर, एक सवाल में जवाब जल्दी समय कम है। आपने कह दिया 30 कि सेकंड। फंस जाओगे। हाँ। मुझे बता दिए जरा, 1 बीघे धान की जो है लागत कितनी आती है, पैदा मतलब रोपाई से लेके पैदावार तक? लीजिए। आप मेरे पास बैठ जाइएगा, हर फसल का अरे मेरे सर, पास बता दो बैलेंस टीवी पे है। चलिए, ठीक है। तो मैं क्या आपको उतने- चलिए, रजनीकांत जी बोलेंगे, हो गया, हो गया। क्या भाई पर्सनल क्वेश्चन नहीं, रजनीकांत जी बोलेंगे। धन्यवाद। चले, हो गया, हो गया, हमारा रजनीकांत जी बोलिए। पता है क्या? चंचल हो गया, चंचल हो गया, और चंचल यादव जुमलेबाजी जी सिखाते हो गया। हैं। मुझे पता है। रजनीकांत जी बोलिए। 30 सेकंड। आप नहीं, आप प्याज सर, और सर, लहसुन का दाम चंचल जी, बढ़ मुझे जाता भी- है, लोग चंचल मुझे जी हो पता गया। है, जब आप अकेले में मिलोगे, हाँ। मोदी जी की सारी स्कीम का भंडाफोड़ करोगे, मुझे मालूम है। चलो ठीक है। टीवी पे नहीं बोल पाओगे। चल ठीक हो मैं गया, जानता चले हो हूँ। गया, चलिए। अकेले चलिए, राम लोग बोलेंगे, चले हो गया। करोगे, आप दोनों की बात आ गई, प्लीज इतनी भ्रष्ट प्लीज, चंचल जी, सरकार रजनीकांत जी, कोई आपकी नहीं बात है, आ गई। मैं रजनीकांत जी जानता हूँ। बोलिए। चलिए, हो गया, आप लोग की ऊर्जा आ गई। चलिए, रजनीकांत जी बोलिए। 30 सेकंड मुझे भी दीजिए। जी, बोलिए। देखिए, हाँ। मैं इन लोग से शशिकांत जी, आपका हो गया, मैं मौका दूंगा आपको आखिरी में। बोलिए, शशिकांत जल्दी बोलिए, 30 सेकंड।
बोलिए रजनीकांत जी। देखिए, मैं आपके चैनल पे बैठ के स्पष्ट कहना, पर यहाँ पर आप घेर दिएगा, मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी को लेकर तमाम बातें कही गई हैं। जी माफी मांगेंगे मिश्रा जी। नहीं, मिश्रा जी माफी क्यों मांगेंगे? लीजिए, तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतना बड़ा बात किया तो आप कहिए कि हाँ उनकी छवि उसमें है। नहीं, आप बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। नहीं तो फिर कहिए नहीं है ना। जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह की छवि। आप जो है चौधरी चरण सिंह की छवि आप क्या कहेंगे, कांग्रेसी क्या कहेंगे? क्यों कांग्रेसी? क्या बताएंगे? अच्छा, रजनीकांत सर क्या बताएंगे? रजनीकांत सर आप क्या बताएंगे? रजनीकांत सर एयरपोर्ट का नाम हमने रखा है। आप क्या कहेंगे? आपने तो अपना आप बराबर देते हैं। आप हम अपने देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हम आपका भी चलिए, सम्मान करते हैं। देखिए, तभी तो आप कह रहे हैं माफी मांगे। चले हो गया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर तहे दिल से मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ में सबने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपनी अपनी ऊर्जा लगाई और सबने अपनी अपनी बात यहाँ बोली। सबने देखा और सबने यहाँ बातें की, किसानों के पक्ष की बातें भी हुई और किसानों को आंदोलन जीबी भी बोला गया, जुमला जीबी का यहाँ बयान भी आया और तमाम तरह की चर्चाएं भी सामने आई। किसानों के मुद्दों की बात भी आई और यहाँ पर समर्थन मूल्य की बात भी आई। किसानों का दर्द भी सामने आया, किसानों की समस्याएं भी सामने आई, किसानों के लिए योजना भी सामने आई और किसानों के लिए व्यवस्थाएं भी सामने आई। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर सब्जियों के दाम इस तरह बढ़ते हैं तो उसका फायदा किसानों को क्यों नहीं मिलता। यहाँ पर समीक्षा भी जरूरी है, व्यवस्थाएं भी जरूरी है, कानून पर नियंत्रण भी जरूरी है, एमएसपी भी अगर जरूरी है तो यहाँ पर जो हमारी मंडी व्यवस्था है, आड़ती व्यवस्था है, उस पर भी लगाम जरूरी है। क्योंकि अगर किसानों के साथ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको लेकर अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो सरकार जो दोगुनी आय करने की बात कर रही है वो कैसे कर पाएगी। लगातार महंगी होते सब्जियों के दाम बताते हैं कि यहाँ पर तमाम चर्चाएं तो होती हैं पर उसको लगाम लगाने के लिए नीति नहीं बनती। नीति बनानी बहुत जरूरी है क्योंकि नीति सरकार ने कोरोना के समय बनाई थी तो सरकार ने तमाम वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए थे और लोगों को वहां पर अवसर में, आपदा में अवसर कमाने का मौका कम मिल पाया था। तो नीति ऐसी भी बनती है और नीति बनाई जा सकती है बशर्ते यहाँ नियत हो व्यवस्था की, समीक्षा की, नीति की, रणनीति की और यहाँ सुधार की, तभी समाधान होगा। अन्यथा आंदोलन भी होते रहेंगे, व्यवस्थाएं बिगड़ती रहेंगी। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वो होती है मीटिंग, और मीटिंग के माध्यम से यहाँ पर चर्चाओं को खत्म भी किया जा सकता है और लाभ भी दिया जा सकता है। हमारे अन्नदाताओं को, हमारी व्यवस्थाओं को और सरकारी व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर पूरी तरीके से लागू किया भी जा सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन,
टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।